Student, let us solve numerical from gravitation. It is question number 4. So read the question. The mass of the body on the surface of the earth is 100 kg. What will be its mass and weight at an altitude of 1000 किलोमीटर? हमको गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब यहाँ पे हमको ऑल्टीट्यूड पर पूछा है. ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हमको पूछा क्या है कि मास कितना होगा और वेट कितना होगा. ठीक है, मास ऑफ द बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर ये मेंशन किया कि ये कितना है 100 kg. इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ डेटा में. सो यू नोट डाउन द डेटा. मास ऑफ द बॉडी इज मेंशन एज 100 kg और हमको दिया है ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट. हमको दिया है यहाँ पे कि हाइट जो है वो कितनी है 1000 किलोमीटर. इस हाइट पर मास कितना होगा? मास एट ए हाइट, लेट से इसको मैं एम डैश बोल देता हूँ, ये कितना होगा. और हम पूछा है कि यहाँ पर वेट कितना होगा, तो इसको मैं डब्ल्यू डैश बोल देता हूँ. ये हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है. रेडियस ऑफ द अर्थ इस क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी कांस्टेंट ही है 6400 किलोमीटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वी नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द डेटा वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है? लेट अस राइट द सॉल्यूशन. We know that acceleration due to gravity on the surface of the earth, it is given by g is equals to gm divided by r square. करेक्ट. सो यहाँ पे मैं r की वैल्यू रख देता हूँ. g इज इक्वल्स टू gm को एज इट इज़ रखता हूँ मैं, g और m की वैल्यूज़ नहीं रखता हूँ. और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, इसका स्क्वायर. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब ऑब्वियस बात है, अगर हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा, मान लो ये सरफेस है, ये सेंटर, ये रेडियस आर, यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊँगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं पहुँचूँगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो वेट है वो चेंज होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो है एट ए हाइट h ये बदल जाएगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस. सरफेस पे 9 पॉइंट होती है और थोड़ा ऊपर जाने पर ये ग्रेविटी बदलेगी, मतलब ये कम होगी. और इसका फॉर्मूला भी हमको पता है कितना होता है. ये जी एच इज़ रिटन एज जी एम अपॉन, ठीक है, तो ये हाइट है h और ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाता है स्मॉल r, और इस स्मॉल r को हम लिखते हैं r प्लस एच, है ना. ये होता है r प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर. यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि r क्या होता है, r प्लस एच होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे सारी वैल्यूज़ फिर से दोबारा रख देते हैं. क्या क्या अवेलेबल है? जी एम को मैं एज इट इज़ रखता हूँ यहाँ पे, जी एम डिवाइडेड बाय आर. रेडियस ऑफ अर्थ आई नो 6400 प्लस हाइट कितनी दिया है हमको, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट गिवन है यहाँ पर 1000 किलोमीटर. ठीक है. सो ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में मार्क कर लेता हूँ. नाउ सिंपली डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. ठीक है. सो I will write GH divided by G, it is equals to, what is GH? GH है यहाँ पे GM divided by, अब 6400 प्लस 100 मतलब ये हो जाएगा 7400 किलोमीटर, इसका स्क्वायर. इन दोनों का एडिशन कर लिया मैंने. ठीक है. डिवाइडेड बाय दिस विल बी रिटन एज G का वैल्यू GM अपॉन, और यहाँ पे है 6400 का स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो. सो यू विल गेट एज जी एच डिवाइडेड बाई जी, इट इज़ इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में ऑलरेडी है जी एम अपॉन 74 है, आई थिंक 7400 किलोमीटर इसका स्क्वायर है. और जब जी का जो वैल्यू था वो जब न्यूमरेटर में आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6400 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम.
देखिए जी और एम की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करना वो भी एक तरीका था, बट ये जी एम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया। जी एम से जी एम यहाँ पे कैंसिल हुआ, और अब जो टर्म्स बची है उसको मैं लिखता हूँ जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 6400 डिवाइडेड बाय 7400, दोनों का स्क्वायर है तो इसका एक ब्रैकेट पे लिखकर मैं ब्रैकेट स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, जी को इधर साइड शिफ्ट करना है, सो यू विल गेट फाइनली जी एच। अब जी एच क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि वेट हमको कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस, सॉरी अबव द सरफेस। तो जी एच कितना हो जाएगा, अब ये दो ज़ीरो कैंसिल हुए, और 64/74, 64/74, ये इसको सॉल्व करने पे ये आंसर है 0.8648। ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो जी है ये इधर आया अभी RHS में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब वैल्यूज़ रखो यहाँ पे, जी एच इज इक्वल्स टू 0.8648 का स्क्वायर करने पर लॉग से यू विल गेट 0.7478 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यूज़ रख दो, यहाँ जी की वैल्यू रख दो 9.8। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स टू बी 7.33 इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी ग्रेविटी एट 1000 किलोमीटर। हाइट हमको दिया है ना 1000 किलोमीटर, हमको पूछा था वहाँ पे वेट कितना होगा। सो वेट मैंने माना था W डैश, और ये कितना हो जाएगा मास एट दैट पॉइंट, लेट से M डैश, और यहाँ की ग्रेविटी विच इज़ GH। अब M डैश तो हमको पता ही नहीं है, बट सिंस वी नो दैट ये जो M डैश है ये M के बराबर होगा, सिंस मास जो है ये चेंज नहीं होता, मास रिमेन अनचेंज, मास तो थ्रू आउट द यूनिवर्स कभी नहीं बदलेगा, मास रिमेन अनचेंज्ड। सो मास अगर अनचेंज्ड है तो M डैश M के बराबर होगा, और ये कितना गिवन है हमको, व्हाट इज मास, आई थिंक इट इज़ 100 kg। ठीक है, तो नाउ सॉल्व दिस W डैश, यू विल गेट W डैश एज M डैश इज 100 kg मल्टीप्लाइड बाई GH कितना आया 7.33, and finally after solving this you will get W dash as 733 Newton. So this is the answer.